स्थित प्रज्ञ होने का। तो श्री अर्जुन, आप जान ही रहे हैं कि तार्किक ढंग से प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर प्रश्न उठता है कि हम कैसे जाने कि हम स्थित प्रज्ञ हो गए या कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, तो उसकी पहचान क्या है। सांख्य में हम हर एक, अहंकार एक तत्व है, मन एक एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट को परखना, हर एक इवेंट को परखना, जांचना कि सही है नहीं है, एग्जैक्टली हमें वास्तविक ज्ञान हमें प्राप्त है नहीं है, इसकी पहचान करते हुए रैशनल ढंग से हम अपने जीवन को समझें, आगे बढ़ें और जिए। ये सांख्य दर्शन की भूमिका है रैशनैलिटी को। तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में कहाँ हैं, परफेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, और जीवन मुक्ति के मार्ग पर हैं कि नहीं है, उसका परीक्षण कैसे होगा। तो परीक्षण हमेशा लक्षण से होता है, उसके गुणों से हम जानते हैं। जैसे हम आत्मा को नहीं जानते सीधा, लेकिन आत्मा के गुणों से हम उसकी पहचान करते हैं कि ये वही है। अहंकार को नहीं जानते सीधा, तो अहंकार के गुणों से हम जानते हैं कि यह अहंकार है, यह मन है। तो वैसे ही अगर हम किसी को संज्ञा देते हैं, स्थित प्रज्ञ एक संज्ञा दी गई, तो संज्ञा के गुण बताने होंगे, उनसे हम पहचान करते हैं और फिर अगर हम देखें तो पहचान पाए। जैसे आप जंगल में जा रहे हैं और आपने कभी शेर नहीं देखा, तो आपको बताया जाए शेर के बारे में, उसके लक्षण बताए जाएं, उसके गुण बताए जाएं, और जब आप जंगल में जाएं और आपको शेर मिलेगा तो आप पहचान कर लें और फिर कि यही है। तो ऐसे ही किसी भी चीज को आपने नहीं देखा है, बहुत सारी चीजों को, लेकिन उसके लक्षण और गुण जान के हम उसका परीक्षण कर लें। तो वैसे ही स्थित प्रज्ञ की को कैसे पहचाने और कैसे जाने कि हम स्थित प्रज्ञ हुए हैं या हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है कि मेरा जो ज्ञान है वह वास्तविक है या नहीं है, कहीं मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूं। तो इसलिए हम अपने सेंस ऑर्गन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो सेंस ऑर्गन से जितना भी हमें ज्ञान मिलता है, अगर उस ज्ञान से हम अटैच हैं तो हमको परमार्थिक ज्ञान, जो ओरिजिनल डायरेक्ट नॉलेज है, वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम सेंस ऑर्गन से जो रिपोर्टिंग आ रही होती है उसको हम डिनाई कर दें और उस ज्ञान से हम अटैच नहीं होते। तो यह हमारा पहला सूत्र है स्थित प्रज्ञ होने का। अन्यथा माइंड हमेशा दौड़ता रहेगा, माइंड को हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे अगर हम इस फंडामेंटल सूत्र को नहीं समझते हैं कि डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन से डिटैचमेंट तब तक नहीं हो सकता है आपका जब तक आप नॉलेज से, उससे जो ज्ञान मिल रहा है उससे आप इनडिफरेंट ना हो जाए। यह सांख्य का ज्ञान का सूत्र है। और जानना कि सही में मुझे ज्ञान मिला, सही में इस व्यक्ति को ज्ञान मिला हुआ है, सही में यह व्यक्ति एनलाइटनमेंट के पाथ पर है, सही में। तो एग्जैक्ट नॉलेज के लिए क्या है कि हम सेंस ऑर्गन के ऊपर भरोसा नहीं करते उसके ज्ञान से, क्योंकि सेंस ऑर्गन से हम देखते हैं कि दुनिया, धरती चपटी है, सूर्य हमारे आसपास घूम रहा है, ऐसे तो सेंस ऑर्गन रिपोर्ट कर रहा है, हर चीज गोल है, सिटीज गोल है, ऐसा हमें आभास होता है या सेंस ऑर्गन रिपोर्ट करती है। तो इससे जो हमें ज्ञान मिला, अगर इस ज्ञान से हम अटैच हो जाएंगे सिर्फ सेंस ऑर्गन के ज्ञान से, तो क्या होगा? तलवारें चलती हैं, लड़ाइयां होती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होता है, युद्ध होता है,
क्यों हो रहा है, और हम एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। इन सारे की जड़ में क्या है, अटैचमेंट टू नॉलेज। ज्ञान से हम बंध गए, अटैच हो गए हैं, और इतना अटैच हो गए हैं कि उससे हम एक हो गए हैं। तो कोई भी अगर कुछ बोले तो हमारी धार्मिक भावना आहत हो गई, हमारे अहंकार पे चोट लग गया, मुझे क्या आया, गुस्सा आ गया, क्रोध आया, मोह आया, भय आया। तो जितनी भावनाएं पैदा होती हैं निगेटिव, जिसमें हम कहते हैं कि हम तो संसार के भंवर जाल में फंस गए। क्या आप कहते हैं फंस गए? तो हमें मोह, लोभ, क्रोध, भय, ईर्ष्या, दुख, ये सारी भावनाएं जब घेरने लगती हैं तो हम कहते हैं हम तो संसार में फंस गए। लेकिन इनका मूल कारण कहाँ है? डिटैचमेंट टू सेंस ऑर्गन। लेकिन डिटैचमेंट टू सेंस ऑर्गन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, अगर आप ज्ञान से इनडिफरेंट नहीं हो, उदासीन नहीं हो। उदासीन किससे होना? ज्ञान से, क्योंकि उसी ज्ञान से आपका अटैचमेंट है, और उसी अटैचमेंट से आपका अहंकार खड़ा है। तो यह सांख्य है जो इंटर रिलेशनशिप बता रहा है कि आपके जीवन में जो घटना घट रही है, जिस जीवन को आप जी रहे हो, उसका कारण क्या है। जिस भावना से आप गुजर रहे हो अपने जीवन में, उस भावना को अनुभव करने का कारण क्या है, उसका बीज होगा। कारण कहाँ होगा? सूक्ष्म में और पास्ट में, अपने भूतकाल में, और अपने ही सटल ऑर्गन में। कहाँ? माइंड में। माइंड में होगा। और इन सब का कारण पहला सूत्र 59 कहते हैं कि डिटैचमेंट टू सेंस ऑर्गन, और उसी की डेवलपमेंट है, विकास है, उसकी व्याख्या आगे करेंगे। लेकिन यह मूल तत्व है समझना, इंटेलिजेंस, ईगो, माइंड और बॉडी। अब सांख्य आपको पूरी तरह से समझना है, पूरा समझना है। यह उपसंहार हो रहा है, अब चैप्टर सांख्योग का खत्म हो रहा है। तो इंटेलिजेंस, ईगो, माइंड और बॉडी। सबसे पहले कहते हैं डिटैचमेंट टू सेंस ऑर्गन। ये नहीं कहते कि बी एनिमी टू सेंस ऑर्गन, उससे लड़ना नहीं है, लेकिन डिटैचमेंट होगा नहीं, क्योंकि उसके पहले कहते हैं कि इनडिफरेंस टू नॉलेज, मतलब अपने ज्ञान से उदासीन होना। ज्ञान आपको कहाँ से मिल रहा है? माइंड सेंस ऑर्गन से जो रिपोर्ट आ रही है उसको एनालाइज कर रहा है, एनालिसिस करके एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहा है। एक नहीं निकल रहा है तो 4 कंक्लूजन दे रहा है, 4 संभावनाएं हैं। यह जो मैं देख रहा हूं, ये बाघ भी हो सकता है, यह शेर भी हो सकता है, यह चीता भी हो सकता है, यह बघेरा भी हो सकता है, यह बड़ी बिल्ली भी हो सकती है। माइंड ने इतने सारे ऑप्शंस दिए, इंटेलिजेंस उसमें से एक को चूज करेगा, चॉइस लेगा, और माइंड अपने पूरे मेमोरी से में जाएगा और उसको देखेगा। तो जीवन मुक्त स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की क्या लक्षण है, यह थ्योरी में बता रहे हैं, उसको आपको प्रैक्टिकली देखना होगा। और देखना क्या होगा? इंटर रिलेशनशिप। तो इस ज्ञान से नॉलेज इस ज्ञान को लेगा, नहीं यह बाघ ही है, और ईगो उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा, यह मेरा ज्ञान है और मुझे ज्ञान मिल गया। तो वैसे ही स्थित प्रज्ञ को देखिए कि स्थित प्रज्ञ क्या है। तो उसकी स्थिति के लिए व्यक्ति के अंदर उदासीनता होगी, किसके प्रति? ज्ञान के प्रति, जो ज्ञान सेंस ऑर्गन से रिपोर्ट होके आ रहा है। तो उसके प्रति उदासीनता होगी और वह प्रत्यक्ष का प्रमाण ढूंढेगा। अगर उदासीनता नहीं होगी तो उस ज्ञान से अहंकार जुड़ जाएगा, अहंकार उससे अटैच हो जाएगा। तो जिससे जो चीज अटैच होती है वह वही हो जाती है। तो पूरा का पूरा अहंकार क्या बन जाएगा? एक आइडिया, सिर्फ एक विचार,